अगस्त्य चौहान। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने 300 टच करने के चक्कर में अपने बाइक का एक्सीडेंट किया। MS के, मुंबई का निखिल, JS पाजी, JS फिल्म्स वाले, व्हीली मारना, स्टंट करना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो बड़े हैं उनको सत श्री अकाल, नमस्ते, और जो छोटे हैं उनको कैसे हो छोटो। तो आज निकले थे यार हम लोग एक छोटी सी राइड के लिए। राइड मतलब ऐसे कि कुछ काम था, कार खड़ी थी उल्लासनगर 4 नंबर में, तो वहाँ से कार पिकअप करनी थी, बाइक वहाँ खड़ी करनी थी। तो मतलब चलो अगर 6-7 किलोमीटर की रनिंग कर ही रहे हैं तो एक व्लॉग भी बना दे अर्ली मॉर्निंग का। और टाइम हो रहा है इस वक्त 9:25 AM। तो हम लोग अभी चल रहे हैं उल्लासनगर, जो कि कल्याण से 5 to 6 किलोमीटर्स के आसपास। उल्लासनगर 4, कैंप नंबर 4 बोलते हैं इसे। वहाँ पे अपनी खड़ी एक कार होंडा सिटी मरून कलर, उसे पिकअप करना है, पिकअप करके कल्याण लाना है, बाइक वहीं खड़ी करेंगे और जब शाम को उसे ड्रॉप करेंगे तो अपनी बाइक लेके आएंगे रिटर्न। एक्चुअली बात और कुछ नहीं, बात सिर्फ यही करनी थी कि जब भी हम लोग पहले बाइक्स वगैरह चलाते थे तभी हम लोग सिर्फ कैसे ना कि व्यू एंजॉय करते थे, सब इन्फॉर्मेशन देते थे चलते चलते। मतलब उस टाइम पे ऑफ कैमरा होते थे, कैमरास होते नहीं थे उस टाइम पे। तो क्या होता था ना, आपस में बातचीत करते करते चलना, एक 100-150-200 किलोमीटर की राइड करके आना और वहाँ से फिर रिटर्न आ जाना, कुछ भी नाश्ता या खाना खा के। तो आजकल क्या हो गया है ना कि ये सब चीज़ें बंद ही हो गई है। मतलब जितने भी पुराने मोटो ब्लॉगर्स थे, देखिए आप यूट्यूब से मूव कर रहे हैं या तो उनके व्यूज़ कम हो गए हैं। उसका रीज़न यही है कि जैसे कि आप देखेंगे आजकल जो भी चल रहा है सब मतलब स्टंट्स चल रहा है, जो हाइपर राइडिंग, व्हीली मारना, स्टंट करना, यही सब आजकल चल रहा है। तो पब्लिक व्यूज़ ज़्यादा वही दे रही है, वही मतलब ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दीजिए, लेकिन यूट्यूब को भी ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में आप चल सकते हो, आप सुपर बाइक ले रहे हो तो आपको कम से कम 150 तो ठीक है आपको चलना चाहिए। कभी खाली रोड मिल गई और आपको एक्सपीरियंस है तो जाके आपको 200-250 तक ठीक है आपने टच कर लिया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप यूथ को दिखाओगे कि मैं 300 टच करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, तो वो सब कैसा है ना कि एक नेगेटिव ये जाता है उस पर। बंदा ये बोल सकता है कि बाबा ये चीज़ें हमारा जो आने वाला यूथ है उसके लिए मतलब बहुत गलत हो रही है। बच्चे वही सीखेंगे ना आगे चल के कि भाई नहीं, हम लोग को भी सुपर बाइक लेनी है, हम लोग को भी 200-300 टच करना बाइक पे। यार आप जाओ राइड करने के लिए, मना नहीं है, लेकिन कैसे ना आप नॉर्मल राइड करो, जाओ बाइकर्स के साथ में घूम के आओ, कहीं पे व्यू एंजॉय करके आओ, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो। और जब भी हम लोग 2001 में और 2007 तक जब हम लोग बाइक चलाते थे तभी उस टाइम पे ये कैमरास वगैरह नहीं थे, हम लोग ऑफ कैमरा होते थे। ऑफ कैमरा मतलब कि उस टाइम पे ये सब गोप्रो कहाँ था, कहाँ मोबाइल थे, कहाँ पे इतना इंटरनेट परफेक्ट था जो चलता था, ये यूट्यूब कहाँ था, कहाँ फेसबुक था, तो कहाँ से ये सब चीज़ें किसी को पता चलती। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप बाइक चलाइए, आपको बना नहीं है आप, लेकिन बाइक चलाते हुए इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। और पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप भी जो राइडर कम्युनिटी है उसका आप साथ दीजिए। वो बाइक चला रहे हैं, उनका आप व्यू एंजॉय कीजिए, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या नहीं वो आप सुनिए। आप भी अगर उनका ही साथ देंगे जो कि मतलब 200-300 मारने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें फिर गलत है। अभी जैसे पहले होते थे बाइकर जो मतलब पुराने थे, JS पाजी, JS फिल्म्स वाले, जो अब भी हैं लेकिन उनके व्यूज़ कम हो गए। और अपने MS के, अपना जो मुंबई का था, मुंबई का निखिल, वो तो मतलब बंदा जैम आज भी, भले उसके व्यूज़ आज कम हो गए लेकिन वो भी मतलब प्योर मोटर ब्लॉगिंग करता था, मतलब कोई फालतूगिरी नहीं, नो ओवर स्पीडिंग, नथिंग। आपने देखा ही होगा ना। फिर तो पब्लिक को भी ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और मेन करके यूट्यूब को तो ये सब कंटेंट मतलब देने ही नहीं चाहिए, अपने इसमें एल्गोरिथम में पास ही नहीं होने चाहिए ये सब चीज़ें। अभी आप देख ही सकते हो 3 मई को जो अपने देहरादून के बाइकर थे अगस्त्य चौहान, उनका बाइक पे एक्सीडेंट हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने 300 टच करने के चक्कर में अपने बाइक का एक्सीडेंट किया, नहीं, उनकी भले स्पीड रिकॉर्ड हुई है कि 294 तक जो पुलिस को गोप्रो मिला है उसमें 294 तक उनकी स्पीड गई है। लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ वो 294 पे नहीं थे। अगर वो 294 अगर 150 भी होते ना तो भी बाइक के ना परतचे उड़ जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा उनकी बाइक लेफ़्ट साइड से हल्की सी घसी है, राइट साइड से थोड़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। यही अगर 150 की अगर उनके ऊपर स्पीड होती ना तो उनकी बाइक के ना
चीथड़े चीथड़े उड़ जाते थे। इंजन अलग होता, बाइक अलग होती, ये तो फाइबर पार्ट्स है ना, वो तो आपको कुछ दिखता ही नहीं। उनका हुआ है गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से, और लोग बोल रहे हैं कि हिट एंड रन का केस है, लेकिन ये हिट एंड रन का केस नहीं है। उनका पीछे का जो रिम बैंड हुआ है वो रिम बैंड किसी के ठोकने से नहीं हुआ है। अगर कोई पीछे से ठोकता है तो रिम दोनों बाजू से बैंड होता। और पहली बात तो आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि उनका रिम बैंड हुआ है, अगर किसी ने ठोका होता तो उनकी नंबर प्लेट भी टूटती, उनका पीछे का पोर्शन भी टूटता, क्योंकि कोई ऐसी कार तो है नहीं ना जो जाके सीधा रिम को ही ठोकेगी। और अगर रिम को ठोकती भी है, अगर सपोज रिम को अगर ठोकती भी है, तो रिम को ठोकने के बाद में वो कार का कुछ हिस्सा ऐसा तो नहीं बना होगा लोहे का आगे का कि जाके सीधा रिम को ठोका और रिम बैंड हो गया। आगे का कार का जो बम्पर होता है वो भी तो फाइबर का ही होता है, वो रिम पे इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये क्या हुआ है, ये बम्प्स के ऊपर उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई है। अगस्त्य चौहान की डिसबैलेंस होने की वजह से वो गाड़ी जाके टकराई है या तो डिवाइडर को, या तो फिर वो गाड़ी बम्प में ही किधर, मतलब जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो कुछ उधर ही जाके किधर ज़्यादा लग गई नीचे, तो लगने की वजह से रिम बैंड हुआ है, बाकी किसी के ठोकने की वजह से नहीं हुआ है। या तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि उनका टायर चलती बाइक पे पंचर हुआ है या फट गया है, तो जाके वो रिम पे इम्पैक्ट हुआ है, बाकी किसी के ठोकने की वजह से तो ये चीज़ नहीं हुई है। इतना तो मैं श्योर बोलता हूँ। कोई ठोक के कैसे जाएगा आप बताइए। और अभी यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पे कोई ठोक के अगर भाग जाए, टोल्स के ऊपर कैमरेज रहते हैं, जगह जगह वहाँ पे कैमरे, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे भी कैमरा दिख रहा है। तो बस मेरा जो व्यू था इस बारे में मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी हिट एंड रन नहीं हुई है, ये गाड़ी डिसबैलेंस हुई है। डिसबैलेंस होने के बाद में वो गिरे हैं, वो भी गिरे हैं तो उसका रीज़न भी आपको बताया, या तो टायर बस्ट होने की वजह से रिम पे इम्पैक्ट हुआ है कि बम में लगा जाके, या तो फिर वो डिवाइडर पे टकराया है टायर तो जाके रिम बैंड हुआ है। नहीं तो दूसरी चीज़ कि गाड़ी जब डिसबैलेंस हुई है, डिसबैलेंस इसलिए हुई होगी क्योंकि वो बम्प पे ही जो जॉइंट्स होते हैं उस पर ही जाके डिसबैलेंस हुई है, ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से। क्योंकि वो सुपर बाइक है, सुपर बाइक हैंडल नहीं हुई होगी, ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से, मतलब 100 के आसपास होगी, 100-150 के अंदर ही, उसके ऊपर नहीं होगी। अगर उसके ऊपर होती तो गाड़ी तो कुछ भी नहीं बचता, गाड़ी का सब मतलब ख़त्म ही हो जाता। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहे खुश रहे। लेकिन आगे से राइडर कम्युनिटी को ध्यान रखना चाहिए, प्लस प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो गाड़ियाँ इतनी स्पीड में निकल रही हैं उन पे ध्यान दिया जाए। और जो भी राइडर अपने यूट्यूब चैनल पे, भले वो कहीं पे भी हो, भले दिल्ली हो, गुजरात हो, देहरादून हो या महाराष्ट्र हो, जो भी राइडर अब अगर पुलिस को या प्रशासन को दिख रहा है अपने चैनल पे ये सब चीज़ें प्रमोट कर रहा है, हाइपर राइडिंग, ये वो स्टंट्स, तो उनके ऊपर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। बस जब तक ये पुलिस या प्रशासन एक्शन नहीं लेगी ये सब चीज़ें नहीं रुकेगी, व्यूज़ बढ़ते रहेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं उनको ये सब चीज़ें वो सीखेंगे, आगे चल के उनके साथ भी यही होने वाला है। तो बस राइडर कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हो ये सब चीज़ें बंद करें। बस चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अभी पहुंचते हैं अपने लोकेशन पे।